ज़ूटोपिया में आपका फिर से स्वागत है। अब आज का हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 और चैप्टर जो है वो मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ आपके लिए। द चैप्टर्स नेम वाज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पहले 2 वीडियोस में इस चैप्टर के अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। सो अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप पहले वो 2 वीडियोस देख के आइए, फिर उसके बाद ये वाला वीडियो कंटिन्यू करना। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। आज का हमारा टॉपिक आता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द टेस्टिस, दैट इज द एलएस ऑफ टेस्टिस। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मतलब क्या होगा? कोई भी चीज अगर आप ऐसे पकड़ते हैं और इस तरह से आप उसे काटते हैं लाइक दिस, तो जो अंदर जो सेक्शन दिखेगा उसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहते हैं। ठीक है, सो जब हम एलएस ऑफ टेस्टिस देखते हैं सो कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिख के दे देता हूँ। रनिंग नोट्स बनाना भूलना नहीं। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 1 है कि टेस्टिस जो होते हैं, टेस्टिस आर सराउंडेड बाय ए शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टेस्टिस जो है एक कनेक्टिव टिश्यू की शीट से सराउंडेड होते हैं जिसको नाम दिया गया है टुनिका एल्बुजिनिया। नाम ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान में रखना कि नामों के ऊपर बहुत कंफ्यूजन होता है और नामों के ऊपर ही बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं। सो आपको बराबर पता रहना चाहिए कि कौन सा नाम एक्चुअल में करेक्ट है। ठीक है, सो टुनिका एल्बुजिनिया जो है इससे क्या होता है, टुनिका एल्बुजिनिया क्या करता है, ये हेल्प करता है। हेल्प करता है किस चीज के लिए हेल्प करता है? ये हेल्प करता है टेस्टिस को अंदर से डिवाइड करने के लिए। टुनिका एल्बुजिनिया हेल्प करेगा टेस्टिस को अंदर से डिवाइड करने के लिए, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। और डिवाइड करने के बाद क्या बनाएगा अंदर? ये जो डिवाइड हो रहा है एक्चुअल में होता क्या है, लोब्यूल्स बनते हैं। ध्यान में रखना, लोब्यूल्स क्रिएट होते हैं और इन लोब्यूल्स को नाम दिया गया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन लोब्यूल्स को नाम दिया गया है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। कंपार्टमेंट बन जाते हैं टेस्टिस के अंदर ना, कंपार्टमेंट बन जाते हैं और ये जो कंपार्टमेंट है इनको नाम दिया गया है लोब्यूल्स। और क्योंकि टेस्टिस का कंपार्टमेंट है इसलिए टेस्टिकुलर लोब्यूल। एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना कि एक टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, नाउ इन वन टेस्टिस देयर आर 250, तो 2 में हो गए 500। ओके, नाउ ये 2-3 चीजें बस आपको ध्यान में रखनी थी। अब हम लोग एलएस ऑफ टेस्टिस का डायग्राम भी बनाएंगे, हमें उसका डायग्राम भी बनाना है, साथ साथ में मेरे डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ओके, सो चलो डायग्राम बनाते हैं। तो जैसे स्टार्टिंग में बताया गया था कि टेस्टिस कवर्ड होता है एक कनेक्टिव टिश्यू की शीट्स। ठीक है, तो कंसीडर कर लीजिए कि ये वो कनेक्टिव टिश्यू की शीट। ठीक है, अब वो शीट का नाम क्या था? टुनिका एल्बुजिनिया, करेक्ट। ठीक है, अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि टेस्टिस के अंदर कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, सो द आंसर वाज 250। ठीक है, अब हमें इसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स भी बनाने हैं। ओके, सो इसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल बनाने हैं। अब 250 तो मैं नहीं बना पाऊंगा, सो मैं कुछ 4 या 5 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, सो अब मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ टेस्टिकुलर लोब्यूल, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो हियर वी गो। मेरा डायग्राम उतना खास होता नहीं है, सो प्लीज माइंड मत करना। सो कंसीडर कर लीजिए ये जो लाल वाले हिस्से हैं ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है। ओके, ये जो लाल वाला हिस्सा है
ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है, मैं यहाँ पे TL लिख के रख देता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, लेकिन इसके अंदर भी एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, वन टेस्टिकुलर लोब्यूल, इसके अंदर 2 से 3 और कंपार्टमेंट जैसे होते हैं, जिसको हमने नाम दिया है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देखिए, एक कंपार्टमेंट के अंदर यानी एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर कम से कम 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना, स्पर्म्स जो है यही बनते हैं। स्पर्म फॉर्मेशन या स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है, ठीक है, वो यहाँ होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। द परफेक्ट साइट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस इज नथिंग बट अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब जैसे अब यहाँ पे भी हमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाना होगा, अगेन 2 से 3 इनके ऊपर बनाना मुश्किल है, तो मैं एक ही बनाऊंगा, ठीक है। सो इसमें भी मैं अलग कलर की पेन का यूज कर रहा हूँ, तो आप लोग देखिए अब इसमें, ठीक है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ना, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ओके, ये सामने जाके एक नेटवर्क बना लेते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है ये सामने चल के एक नेटवर्क बना लेते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आगे यहाँ पे नेटवर्क बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये यहाँ जुड़ेगा, ठीक है, ये यहाँ पे एक नेटवर्क बना लेते हैं। मैं इसको लेबल कर देता हूँ, दिस बिकम्स योर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और जहाँ पे चल के इन्होंने ये नेटवर्क क्रिएट कर लिया है, ये नेटवर्क को नाम दिया गया है रेटिटेस्टिस, ठीक है। जहाँ पे ये नेटवर्क रेडी हुआ है, इस नेटवर्क को नाम दिया गया है रेटिटेस्टिस। अब इनको बाहर तो निकलना पड़ेगा, तो बाहर निकलने के लिए ना, ये देखिए यहाँ पे ओपनिंग है, ये जो बाहर निकल रहा है, ठीक है, ये जो ओपनिंग है, मैं दूसरे कलर से आपको दिखाता हूँ। ये जो ओपनिंग है यहाँ पे, ये ओपनिंग और किसी की नहीं, ये ओपनिंग है, ये बाहर जाने का जो रास्ता है, ये है वास डिफरेंशिया। टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखो यही तक था, रेटिटेस्टिस तक था, ठीक है। अब ये बाहर जा रहा है, अब बाहर जाने के लिए वास डिफरेंशिया है। साथ ही साथ में जब स्पर्म सबसे पहली बार टेस्टिस से बाहर आते हैं, तो वो किसके अंदर आते हैं बताओ, 10th का क्वेश्चन है ये। तो ये सबसे पहले आते हैं, अगर आपको लग रहा है आपका आंसर एपिडेडमिस है तो वो करेक्ट है। सबसे पहले वो जमा होते हैं एपिडेडमिस में, तो यहाँ हम एपिडेडमिस भी बना लेते हैं। ये वास डिफरेंशिया में बाद में लिख के दे दूंगा आपको, ठीक है। ये हम लोग इसको एपिडेडमिस कंसीडर कर लेंगे, ओके। सो दिस बिकम्स अवर एपिडेडमिस। और ये जो हिस्सा है आप जो देख रहे हो, एपिडेडमिस के बाद कौन सा हिस्सा आता है बच्चों? एपिडेडमिस के बाद आता है वास डिफरेंस, ठीक है। और ये था, क्या था ये वाला हमारा, ये था वासा डिफरेंशिया। फिर यहाँ से स्पर्म ट्रैवल करते हुए पीनस तक पहुंच जाएगा। तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस में हमें बताया गया था, ओके। नाउ अगर हम लोग देखा जाए तो वास डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया, उसके बाद में क्या था बच्चों, एपिडेडमिस, एंड
एंड ये वाला ये हिस्सा जो है ये एपिडिडमिस है हमारा। ओके, एंड वाज डिफरेंस, ये जो सिस्टम है ये तीन, इसको एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर सिस्टम कहा गया है क्योंकि ये टेस्टिस के बाहर हो रहा है। सो दिस वन इज एक्चुअली नोन एज एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर सिस्टम। ठीक है, यहां तक के कंप्लीट हो गया हमारा। ओके, नाउ एपिडिडमिस जो है ये वाला हिस्सा, एपिडिडमिस, सिर्फ अगर मैं एपिडिडमिस की बात करूं, ये एपिडिडमिस जो है वो तीन हिस्सों में डिवाइडेड है और ये तीन हिस्से होते हैं इसके हेड, बॉडी एंड टेल। हेड को नाम दिया है कपुट, बॉडी को नाम दिया है कॉर्पस एंड टेल को नाम दिया है कॉर्डा। ठीक है बच्चों, अब नेम द डक्ट विच कैरी स्पर्म आउटसाइड। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी डक्ट है जो स्पर्म को बाहर लेके जाती है, तो यहां देखो बच्चों, सिर्फ इतना एरिया जो है, इतना एरिया सिर्फ ये टेस्टिस है, इसके बाहर टेस्टिस नहीं है। तो वो डक्ट जो स्पर्म को बाहर लेके जा रहा है, ठीक है, वो डक्ट जो स्पर्म को बाहर लेके जा रहा है, क्या वो ये है, क्या वो ये है? गलत, वो है ये। यानी कि आपका एक्चुअल आंसर क्या आएगा इसमें? वासा एफरेंशियम। ठीक है, सो ये था एलएस ऑफ टेस्टिस। अब आगे देखते हैं इसमें। ओके, सो एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ, नेम द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। जहां पे स्पर्म बनता है, नेम द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। आंसर क्या दोगे आप? नेम द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, नाम दोगे सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। ये है हमारा एक्चुअल साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। यही पे स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म बनता है, ध्यान में रखना ये चीज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबल्स पे। अभी हम लोगों ने एलएस ऑफ टेस्टिस देखा, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबल। सो दिस इज अवर न्यू हेडिंग, स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। ठीक है, सो 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबल होते हैं। सो एक रहेगा इधर, एक रहेगा इधर, एक रहेगा इधर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में एक रहेगा इधर, इधर एंड इधर। तो सेमिनिफेरस जो ट्यूबल्स है, ठीक है, अब ये देखने के लिए लैटरल व्यू लेना पड़ता है। अब जैसे हम लैटरल सेक्शन लेना पड़ता है, हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया था, अब इसका रहता है लैटरल सेक्शन, यानी और फिर उसके बाद ये वाला सेक्शन लेना पड़ता है, तब जाके आपको सेमिनिफेरस ट्यूबल्स दिखेंगे। ठीक है, अब सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होते कैसे? अब भले ही मैंने 3 बनाए हैं, लेकिन मैं एक्सप्लेन एक पे ही करूंगा। ठीक है, तुम्हारा सर बहुत गरीब है बेटा, उसके पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, उसके पास एक सादा व्हाइट बोर्ड, एक ट्राइपॉड स्टैंड और बहुत सारा क्या कहते हैं उसको, बहुत सारा उम्मीद है कि अपन कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे। ठीक है, सो अब ये बन गया सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। अब इसके अंदर क्या क्या होता है वो बताता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर होता है 2 टाइप के सेल। इसके अंदर ना 2 टाइप के सेल होते हैं। सो ये जो मैं बना रहा हूँ इसे कहते हैं सर्टोली सेल। ठीक है, ये जो मैं बना रहा हूँ इसको कहते हैं सर्टोली सेल्स। ये वाले, इनको नाम दिया गया है सर्टोली सेल। और इनका क्या काम होगा बच्चों? सर्टोली सेल का क्या काम होगा? सर्टोली सेल का काम है कि ये स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द स्पर्म।
ये स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सिर्फ सर्टोली सेल्स ही नहीं होते, एक और सेल होता है उसको, ठीक है, और ये कुछ इस तरह से रहेगा। देखो मैं अलग अलग कलर की पेन का यूज कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे। सो ये जो दूसरा वाला सेल है, ठीक है, ये जो दूसरा वाला सेल है इसको नाम दिया गया है स्पर्मेटोगोनिया। ये वाला जो सेल है इसको नाम देते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ओके, तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जर्मिनल एपिथेलियम है ये स्पर्मेटोगोनिया। अब आजू बाजू आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे काफी खाली स्पेस है, ठीक है। इन स्पेसेस को कहते हैं, ये जो खाली स्पेस है इनको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ये जो स्पेसेस है इनको नाम दिया गया है इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। अब इसमें और क्या बताया गया है, इंटरस्टिशियल स्पेस जो है, जैसे भी ये वाला, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस में ना कुछ सेल्स पाए जाते हैं। अब क्योंकि ये इंटरस्टिशियल स्पेस में पाए जा रहे हैं ये वाले सेल, तो इनको एक और नाम दिया, दूसरा नाम दिया जाता है इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है। अब इनको ही आप दूसरा नाम एज अ लेडिक सेल्स बोल सकते हैं। लेडिक सेल्स क्या बनाता है, लेडिक सेल्स बनाता है एंड्रोजन, और एंड्रोजन का मतलब क्या होता है, एंड्रोजन का मतलब होता है टेस्टो, कितनी स्पेलिंग मिस्टेक करूंगा मैं, टेस्टोस्टेरोन। देखिए इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल स्पेस, उसमें जो सेल बनता है दैट इज इंटरस्टिशियल सेल, उसी को दूसरा नाम दिया गया है लेडिक सेल। वो क्या बनाता है, एंड्रोजन। एंड्रोजन इज अ मेल सेक्स हार्मोन जिसको आप लोग टेस्टोस्टेरोन के नाम से भी जानते हो, ठीक है। नाउ सेमिनिफेरस के अंदर आपको दो तरह के सेल्स प्रेजेंट दिखने वाले हैं। द फर्स्ट वन वाज अ सर्टोली सेल एंड सेकंड वन वाज अ स्पर्मेटोगोनिया। ओके, नाउ इसके बारे में थोड़ा आगे देखते हैं। टेस्टोस्टेरोन को अंदर जाने के लिए, अब देखो ये बन तो गया टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, बन तो गया, लेकिन इसको अंदर जाने के लिए सर्टोली सेल हेल्प करता है, ठीक है। बात ध्यान में रखना बच्चों, टेस्टोस्टेरोन को अंदर जाने के लिए, यहाँ अंदर जाने के लिए, स्पर्म के पास जाने के लिए हेल्प करता है सर्टोली सेल, ठीक है। और कैसे हेल्प करेगा, एक प्रोटीन सीक्रेट करेगा। सर्टोली सेल जो है ये प्रोटीन सीक्रेट करता है, और वो प्रोटीन का नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। सर्टोली सेल ये सीक्रेट करेगा ताकि जो टेस्टोस्टेरोन बना था वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर पहुंच जाए, ठीक है। अब स्पर्मेटोगोनिया का काम क्या है, इसका तो काम अपने को पता है कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। इसका काम क्या है, यही तो स्पर्म बनाता है, फॉर्म्स स्पर्म। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो स्पर्म बनाएगा, और स्पर्म बनाएगा तो स्पर्म यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ये देखिए स्पर्म आ गए हैं। अब स्पर्म आ गए हैं तो अब उसको नरिशमेंट की जरूरत है, तो नरिशमेंट के लिए वो जाएगा सर्टोली सेल के पास, ठीक है। यहाँ तक के क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं अब। ओके, चलो अब आगे देखते हैं, हम देखेंगे अब फंक्शंस ऑफ हम लोग देखने वाले हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल के क्या क्या फंक्शन है जरा देख लो, ठीक है। सो फंक्शन नंबर 1 क्या आता है, रिस्पॉन्सिबल होता है ये, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म, सेकंड इसका फंक्शन में सेकंड क्या आता है, ये हार्मोन इनहिबिन करता है, हार्मोन
एंड कौन सा, इट इनहिबिट्स FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट करेगा, सप्रेस कर देगा, ठीक है ना। और इसके बारे में हम लोगों ने क्या देखा है, ये रिलीज करता है, रिलीजेस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्यों रिलीज कर रहा है ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के वजह से ही टेस्टोस्टेरॉन टेस्टोस्टेरॉन सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर पहुंच जाता है, ठीक है ना। सर्टोली सेल जो होता है ये, अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सर्टोली सेल इनहिबिट करता है, सर्टोली सेल जो है वो इनहिबिट करता है मुलेरियन डक्ट को, सर्टोली सेल इनहिबिट करता है मुलेरियन डक्ट को, इनहिबिट्स मुलेरियन डक्ट। ये इनहिबिट होना जरूरी है, अगर ये नहीं हुआ, ठीक है, अगर मुलेरियन डक्ट ये नहीं हुआ, क्या कहते हैं उसको, इनहिबिट नहीं हुआ, सप्रेस नहीं हुआ, तो एक लड़के के बॉडी के अंदर यूटेरस और फेलोपियन ट्यूब बन जाएगा। ये सप्रेस होना बहुत जरूरी है। जो सेक्स चेंज ऑपरेशन होते हैं ना, लड़का लड़की बन जाता है, लड़की लड़का बन जाती है, ये पॉसिबल होता है क्योंकि बॉडी के अंदर मुलेरियन डक्ट है, लेकिन बिना सर्जरी के नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सर्टोली सेल जो है ये मुलेरियन डक्ट को इनहिबिट कर देता है, नहीं तो और एल्स यूटेरस and fallopian tube will be formed. यूटेरस और फेलोपियन ट्यूब फॉर्म हो जाएगा बच्चों, और इसीलिए एंटी मुलेरियन फैक्टर सिक्रेट होता है, सिक्रेट्स एंटी मुलेरियन फैक्टर, एंटी मुलेरियन फैक्टर AMF, एंटी मुलेरियन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ तक के समझ में आया, इसको अच्छे से कॉपी कर लो। ओके, सो एक लास्ट पॉइंट मैं बता देता हूँ और उसके बाद हम लोग ये वीडियो खत्म कर देंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा फ्रंट व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रंट व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। एपिडिडर्मिस के बारे में देख लीजिए, इसका एक खास पॉइंट है कि ये सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम शो करता है। इसका मीनिंग होता है कि ऐसा लगता है कि इसको मल्टीपल लेयर्स है, वेराई इन न्यूक्लियर पोजीशंस, डिफरेंट न्यूक्लियर पोजीशंस से, बट सारे सेल्स जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से ही अटैच होते हैं। मतलब ये इस तरह से है कि आप बोल सकते हैं, देख के लगता है कि 4-5 लेयर है, लेकिन एक्चुअल में लेयर जो है वो एक ही बेसमेंट मेम्ब्रेन पे अटैच है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा LS ऑफ मैं कह सकता हूँ LS ऑफ टेस्टिस खत्म होता है, और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस ये खत्म हो जाता है हमारा, एंड ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ क्या किया था हमने, सेमिनिफेरस ट्यूबुल, ये खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे फ्रंट व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। टिल देन थोड़ा सब्सक्राइब करो यार, शेयर वगैरह करो, ऐसा क्या कर रहे हो ठीक है। चलो, एंड कमेंट्स में मुझे ये ज़रूर बताना, मैंने काफ़ी वीडियोस वगैरह देखे थे कुछ क्लासेस के, तो अब जैसे आप लोगों को पता है चैनल का नाम तो जूडोपिया है, ठीक है, लेकिन क्लास का नाम क्या होना चाहिए, ये तो चैनल का नाम हो गया जूडोपिया। मैं तो अपने आप को AK जू बाबा भी बोलता हूँ, ठीक है। तो ये अभी आपके ऊपर है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि क्या नाम होना चाहिए। अगर ज़्यादा नाम मिले या अगर किसी एक नाम को ज़्यादा वोट मिलते हैं तो अपन उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, या कोई नाम मुझे पसंद आ गया तो उसको सिलेक्ट करेंगे। ओके, टिल देन रेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।